नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं और साथ ही गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के प्रति सम्मान और आस्था व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, चाहे चीन और पाकिस्तान की बात करें कि सीमावर्ती जो देश हैं उनको लेकर कहा कि शांति के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता पर अटल है, फिर भी हमारी सेनाएं सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार और तैनात हैं। उन्होंने जवानों की तारीफ की और कहा कि -50 से 60 डिग्री तापमान में वो लोग काम करते हैं और भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल वो निभा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल के चलते डॉक्टर, हेल्थ वर्कर को शुक्रिया किया और वैज्ञानिकों की कोरोना वैक्सीन को लेकर तारीफ भी की। तो समझेंगे आज अपने देश देशांतर के इस कार्यक्रम में कि असल में किस तरीके से राष्ट्रपति ने किन किन मुद्दों का जिक्र किया और जो एक भविष्य का रास्ता उन्होंने संकेत दिए हैं वो क्या है और क्या बड़े मुद्दे उनके संबोधन में रहे हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं, संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रदीप जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में संजय जी आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं जिस तरीके से उन्होंने कहा है और शुरुआत अगर मैं संवैधानिक आदर्शों की बात से करूँ और ये भी कहा कि किस तरीके से जो संविधान न सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि जो व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा यानी कि आम पब्लिक, उसको भी इसको समझना चाहिए और उसके लिहाज से उनका व्यवहार होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति का आज का अभिभाषण जो है वो सरकार की नीतियां, सरकार के कामकाज और राष्ट्रपति जो मतलब एक सर्वोच्च फर्स्ट सिटीजन हैं, हमारे संविधान के, हमारे संसद के कस्टोडियन हैं, उनका जो आज का व्याख्यान होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। उस सिलसिले में अगर हम देखें तो 2 चीजें हैं। एक, उनका अपना जो उसमें पहलू आएगा वो तो आएगा ही, साथ में उन्होंने जो बातें कही वो सारी बातें आज के जो सामयिक संदर्भ है उससे बड़ी रिलेटेड थी। जैसे मान लीजिए कोविड का प्रकरण, जो वैश्विक महामारी के बारे में, और हमारी जिस समय ये महामारी आई उस समय एक बात सब लोगों के द्वारा कही जाती थी कि अगर भारत में आया तो हमारी तैयारी नहीं है, और हमने जिस तरह से एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, अब जब हम नए साल में हमने प्रवेश किया तो अब जो उसका टीकाकरण हो रहा है वो दुनिया के सभी विकसित से विकसित देशों से ज्यादा तेजी से हो रहा है। जो हम टारगेट, जो लक्ष्य अचीव कर पाए हैं, इसके बावजूद कि बहुत तरह का मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का प्रवाह हुआ, उसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी और सर्वोच्च जो सुप्रीम कमांडर की हैसियत से उन्होंने इस बात को बताया कि देखिए, हमारे सेना बल जो हैं वो 20 सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त करते हैं देश की अखंडता और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। और ये जो चीजें हैं इस समय में, वो जो बाकी हम किस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल का एक जो ड्रीम है 75वें साल में वो पूरा होगा, तो एक जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा जब ये बातें कही जाती हैं और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे उसका एक संवैधानिक, तो जो बात आप कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन एक लार्जर मैसेजिंग की बात होती है जो राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार द्वारा कही जाती है। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उनका उसमें अपनी वो छाप। क्या बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं कि जहां पर अब हमने कोविड काल में देखा कि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस था, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया और न सिर्फ ध्यान दिलाया बल्कि भविष्य के लिए संकेत भी दिए? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति के भाषण का अगर कहें सार तत्व तो भारत की जो क्षमता है संकट को अवसर में बदलने की, उसकी कहानी उन्होंने जो है उसका वर्णन उन्होंने थोड़ा विस्तार से किया। उन्होंने शुरुआत की पहले जवान से, फिर किसान से और फिर जो है विज्ञान पर। तो उन्होंने कहा इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किसानों ने देश में अन्न की कमी नहीं होने दी, पैदावार कम नहीं होने दी। उन्होंने जवानों का जिक्र किया कि सीमा पर तनाव होने के बावजूद उन्होंने देश की सुरक्षा को अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपने बलिदान से उस पर कोई आंच नहीं आने दी। उन्होंने वैज्ञानिकों का जिक्र किया
कि अगर आप देखिए कि जब कोरोना शुरू हुआ तब हमारी क्या स्थिति थी, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी और आज क्या है। ये आज इस स्थिति में है कि हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। हम न केवल अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये उपलब्धियां जो है वो वही देश कर सकता है। तो उन्होंने कहा 4 सिद्धांतों, जो मूल सिद्धांत है भारतीय संस्कृति के, उन पर जिनका भरोसा हो, न्याय, समता, बंधुत्व और उसके अलावा स्वतंत्रता। उन्होंने कहा इन चारों का जो है ये इन पर हमारा जोर होना चाहिए। दूसरी बात मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण लगी, वो जो सामयिक संदर्भ है किसान आंदोलन को लेकर। हालांकि उन्होंने आंदोलन का जिक्र नहीं किया, लेकिन 3 कृषि कानूनों का जिक्र जरूर किया। उन्होंने कहा कि ये कानून जो है किसानों के हित में बने हैं, सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर शुरू में कुछ आशंकाएं हो सकती हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर शक नहीं होना चाहिए। फिर इसको मैं जोड़ूंगा, उन्होंने जो डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया कि 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान में अगर आपका भरोसा है तो संविधान के मूल्यों को आपको सर्वोपरि मानना चाहिए। यानी कि जो संवैधानिक तरीके हैं, आपकी समस्या है, आपको कोई शिकायत है, तो उसका निराकरण जो है वो संवैधानिक तरीकों से किया जाना चाहिए, उसी रास्ते पर आपको चलना चाहिए। संसद में उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं उससे निष्कर्ष निकालकर कि संसद में बने हुए कानून को सड़क पर रद्द नहीं किया जा सकता। ये बात हम सब लोगों को, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र के हों, मीडिया के क्षेत्र के हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, सबको ये समझना चाहिए कि हम आजाद हो चुके हैं। 1950 में हमको संविधान मिल चुका है, तो संविधान में हमारी जो भी शिकायतें हैं, हमारे जो भी ऐतराज है, उन सब जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की व्यवस्था है। हमको उन्हीं व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। रामकृपाल सर, आपके नजरिए से, क्योंकि एक और चीज जो आज मतदाता दिवस और उस नजरिए से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तारीफ भी करते हुए कि किस तरीके से जो एक बड़ा चैलेंज माना जाता था एक वक्त में चुनाव, उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से आयोग काम कर रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो न्यायिक व्यवस्था है उसको टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ते हुए, जो अब कोरोना काल के बाद हम देख रहे हैं कि उस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, उसको लेकर भी उन्होंने फोकस किया। कविंद्र जी, आज का जो उनका भाषण था, मैं ये कहूं कि वो गागर में सागर, यानी उन्होंने जो शुरुआत की उस संविधान का उन्होंने जिक्र किया, और जो संविधान के मूल्य रहे हैं जिन पर संविधान बना है, वो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 4 से शुरू करके, और मैं समझता हूं कि पिछले साल में जो चुनौतियां इस देश में आई, उसमें जिस तरह से देश के सारे लोगों ने चुनौतियों के समय ही ये जो बंधुत्व की भावना है जिस तरह से हुआ, तो राष्ट्रपति ने उसमें से किसान, सैनिक, वे तमाम लोग जो विज्ञानी और तमाम पैरा ये जो लोग अस्पतालों में जनता की सेवा में जुटे रहे, वो सबका जिक्र करते हुए उन्होंने उन तमाम हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबका जिक्र किया। कोई ऐसी चीज नहीं छूटी है, चाहे वो हमारी संस्थाएं हो, चाहे वो व्यक्ति हो, किसान हो, नागरिक हो, विज्ञानी हो, ये जो जितने भी फ्रंट वॉरियर्स हैं, सेवक हो, तो सबका उन्होंने एक तरह से जिक्र किया। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो मुझे लगा कि बिल्कुल निचोड़ है, जैसा प्रदीप जी ने कहा, एक तो उन्होंने ये कहा कि सैद्धांतिक जो जिसको न्याय कहते हैं वो संविधान को मानने में ही है। सैद्धांतिक न्याय की बात, सैद्धांतिक समता की बात जो उसको भी कहते हैं, वो उस राह पर चलने का मतलब है कि संविधान सर्वोपरि है। दूसरा, महामारी का जिक्र करते हुए जो सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि प्रकृति का सौंदर्य भी हमने देखा और महामारी की भयावहता भी हमने देखी, और उस महामारी की भयावहता से निपटने के लिए
जिस तरह से भी हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे साथी लोग, आप याद कीजिए शुरू से, जब से ये शुरू हुआ मार्च अप्रैल से, तमाम वो विकसित देशों की तमाम संस्थाएं और तमाम विज्ञानी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि पॉलिटिशियन कोई बात करे तो ठीक है, बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने कहा था कि दुनिया में, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल तबाही के कगार पर बैठा हुआ है, करोड़ों लोग वहां हो जाएंगे, और बड़े बड़े वहां के सोकाल मीडिया हाउसेस, पश्चिम के, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़ी भविष्यवाणियां और साल भर करते रहे। आज देखिए, आज वे लोग चुप हैं। हालांकि तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं, तमाम, देखिए आज हम उन्हीं देशों को भेज रहे हैं, तमाम देशों को हम, और आज हमने वैक्सीन बना ली, आज हम इस विपदा से निपट गए कि जो विकसित देश यूरोप का और यूएस भी जिस तरह से नहीं निपट पाए, उससे हम आगे निपट गए। उसका उन्होंने बहुत ढंग से जिक्र किया। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति पढ़ी कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। हमारी सफलता में कहीं अभिमान नहीं है, हम अपनी सफलता, अपने पैर पर खुद खड़े हुए, हमने चुनौतियों से लड़ी, और आज हम दुनिया के सामने सेवा का हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो आप देखिए कहां से उन्होंने, कि हम अपनी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। एक और चीज मुझे लगती है कि जिस तरीके से रामकृपाल सर आप जो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर संजय जी जो एक जिक्र किया है कि असाधारण समर्थन के साथ भारत जब अस्थायी सदस्य के तौर पर सुरक्षा परिषद में शामिल होता है, और वहां पर भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से इस कोविड काल में भारत ने अपने परचम को न सिर्फ लहराया है बल्कि अपने समर्थन, अपने जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं बड़े बड़े, वहां के दरवाजों में दस्तक देकर उसमें प्रवेश के रास्ते खोले हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है जो जिस तरह से भारत ने इस समय में, पिछले साल में जो आपदा आई या जो भी चुनौतियां इस तरह की आई हैं पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से सामने से खड़े होकर के, एक बात प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कहते रहे कि जो क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न करने की बात, वो एक भारत का जो आत्मविश्वास है कि किसी ऐसी चीज आएगी तो संकट में हम सॉल्यूशन खोजेंगे, हम प्रॉब्लम की तरफ जो है वो ध्यान तो देंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन सेंट्रिक होंगे, हम प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करके और उसके पीछे नहीं भागेंगे। तो इसमें जो भारत का मान बढ़ा है, जो पिछले कुछ सालों से भारत का एक मान बाकी चीजों में वो बढ़ रहा था, उसके पहले हमने कुछ और दवाइयां पूरे विश्व से मांगी गई थी, हमने उसको दिया था, और इस समय में कोरोना काल में हम दुनिया के 5-6 देशों में आए जिन्होंने सक्सेसफुली अपना कोविड वैक्सीन डेवलप किया और जनता के लिए, उसके टीकाकरण के लिए वो आगे बढ़ करके आया। एक और चीज होती है कि जब आपकी इस तरह की आत्मविश्वास, जिसको प्रदीप जी एक अपनी क्षमता वो कह रहे थे, तो 2021 का जो भारत है वो एक आत्मविश्वास का भारत है कि नो मैटर व्हाट, किसी भी तरह की सिचुएशन आए, और देखिए कितनी सारी सिचुएशंस एक साथ हमारे अंदर डेवलप करी थी। चाइना पे एक फ्रंट, मतलब एक फ्रंट बॉर्डर पे खुला हुआ था चाइना के साथ, एक परमानेंट प्रॉब्लम जो कश्मीर में काफी समय से चल रहा था वो काफी शांत हो गया। वहां पे हमने जो बॉर्डर पे जो समस्या थी उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से उस चैलेंज को निपटाया, और अभी भी उस चैलेंज को निपटाने पे लगे हुए हैं। हमने उस चीज को ज्यादा एस्केलेट नहीं होने दिया, हमने अपनी तरफ से अपनी क्षमता का प्रयोग किया, और उसी का कारण है कि वो स्थिति वहां पे उस तरह से है। दूसरी चीज जो पैंडेमिक की चीज थी उसको हमने किस तरह से टैकल किया, और उसके बाद की जो इकोनॉमी जो है लॉकडाउन के दौरान जब पूरे विश्व में वो आर्थिक एक संकट उसके कारण आ गया था, भारत भी उस स्वाभाविक तौर पे भारत में भी वो चीज रहेगी। उसके बाद हमने जो इकोनॉमिक रिकवरी का एक प्रोसेस अपने देश में देखा, या सरकार जिस तरह से सजग हुई, लोगों का पार्टिसिपेशन जिस तरह का हुआ, और लोगों के अंदर जो कॉन्शियसनेस की एक चेतना की भावना आई, तो कोई भी जो समाज है वो अगर सरकार में मुखिया जो लोग हैं, अगर उनके प्रति एक विश्वास होता है और एक विश्वास की भावना वो जनरेट कर पाते हैं कि हम सॉल्यूशन सेंट्रिक हैं और आगे बढ़ करके इसका हम निपटारण करने की वो चेष्टा कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है, तो जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है उसमें उस चेतना, उस ऊर्जा, उस आत्मविश्वास, उस आत्म क्षमता का जिक्र है, जहां यहां से आगे का जो भारत है, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, वो किस ओर जाएगा, जिसमें कि जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसको चाहे घर की समस्या हो, उसको बाकी रोजमर्रा की समस्या हो,
उसकी जीविका की समस्या हो, हम उसका भी निपटान करेंगे। और जो उन्नति उन्मुख जो एक भारत है, वो दोनों का सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन दोनों चीजों को उन्होंने बड़े अच्छे से समाहित किया। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि अगर देखें प्रदीप जी की जिक्र उन्होंने किया कि जब नए भारत के समावेशी समाज की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पोषाहार हो या बुनियादी सुविधाएं हों, ये जब तक आम जन तक नहीं पहुंचती हैं और उसको बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ काम हो रहा है, इसमें बल देने की बात की, इसमें ज्यादा जोर दिया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक बात और कही कि भारत का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा है? उन्होंने उससे पहले जिक्र किया कि हम मानवता के लिए जीना भी जानते हैं, हम मानवता के लिए मरना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस महामारी से अगर निपट पाए तो इसलिए कि हम अपने से पहले जो है दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये जो हमारी बंधुत्व की भावना है, उसने हमको इस महामारी से इतने बड़े संकट से उबारा है। और हम संकट से उभरे हैं हर तरह से, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या फिर जो है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो। उन्होंने जीएसटी कलेक्शन का जिक्र किया, रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है इस महीने, जो कि अभी तक जब से जीएसटी लागू हुई है इतना बड़ा कलेक्शन नहीं हुआ था। ये इकोनॉमी में निश्चित रूप से सुधार का बड़ा संकेत है। लेकिन एक बात और उन्होंने जिसका जिक्र किया, एफडीआई का जिक्र किया, लेकिन वो संख्या उन्होंने वो आंकड़ा नहीं दिया। वो ये कि इस पेंडेमिक के दौरान 2020 में एफडीआई 13% बढ़ा है भारत में, जो दुनिया में और कहीं नहीं हुआ है शायद इतनी बड़ी मात्रा में। तो ये दर्शाता है भारतीय इकोनॉमी में भरोसा, लोगों को, और वो भरोसा जो है वो उस पर हम खरे उतर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, हम स्लो डाउन से लॉकडाउन में गए, लॉकडाउन से कॉन्ट्रैक्शन में गए, अब कॉन्ट्रैक्शन से हम बाहर निकल रहे हैं। और ये इसकी स्पीड इतनी तेज है कि बहुत से लोगों, जो आर्थिक विशेषज्ञ थे, जो उम्मीद कर रहे थे, जब पहले क्वार्टर में -24% की ग्रोथ आई, तो लग रहा था कि जो है अभी 2-3 साल तो हम नहीं उभर पाएंगे। लेकिन जितनी तेजी से उभरे हैं हम, अब वो अनुमान घटते घटते 7.5% पर आ गया है, तो सालाना के लिए। तो इस एक बात स्पष्ट हो गई कि 20 में जो भी हुआ, 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो ये जो भारतीयों का अपने पर विश्वास है, इनोवेशन की बात की उन्होंने, इनोवेशन के और स्टार्टअप के क्षेत्र में हम जो है दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में पहुंच गए हैं। तो हमारे देशों में, हमारे देश के लोगों में जो इनोवेशन की क्षमता है, संकट को अवसर में बदलने की क्षमता है, उस समय ज्यादा करने की क्षमता है, ये सब का जिक्र करते हुए उन्होंने ये नए भारत की जो बात हो रही है, नए भारत की जो परिकल्पना है, उसमें व्यवहारिक रूप से, ये केवल एक सपना या एक नारा नहीं है, व्यवहारिक स्तर पर ये पैंडेमिक में ने इस कोरोना के महामारी के दौर में ये दिखाया दुनिया को, भारत में। रामकृपाल सर, आखिर में संक्षेप में जानना चाहूंगा, जो आर्थिक सुधारों को उन्होंने जिक्र किया और इससे साफ संकेत ये देखे जाते हैं कि आगे भी सरकार उन आर्थिक सुधारों के कदमों के साथ तेजी के साथ बढ़ेगी, जिसका असर जो आंकड़ों में नजर आ रहा है। उन्होंने देखिए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब एक आंदोलन बन चुका है। इसी में बहुत सारा सब कुछ निहित है। जाहिर सी बात है कि वो जो कह रहे थे उसमें यह था कि हम, एक तो उन्होंने संविधान का कहा कि जैसा मैंने कहा कि सैद्धांतिक नैतिकता का मतलब ही है कि संविधान की राह पे ही चलना है, जिसको बहुत आज के संदर्भ में कि जो कुछ भी हो रहा है देश में, उसकी तरफ भी उनका इशारा था कि सब कुछ है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में है, सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हमारा सारा सब कुछ जो है वो ध्यान रहे कि अल्टीमेटली संविधान की राह पर चलना है और भारत के संविधान के तहत ही कुछ होना है। और जहां तक आर्थिक की बात की, देखो उन्होंने जिक्र किया था कि इस पूरे आपदा के दौर में हमारी खेती, किसान ने अद्भुत प्रगति का नमूना दिया था। ये तो सभी मानते हैं, पूरी दुनिया आज मान रही है कि भारत में कृषि उत्पादन किस तरह से, और जो इस समय एक वी शेप रिकवरी हो रही है, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है, बाकी सेक्टर रहा, इस
इस तमाम मुसीबत के बावजूद तो उतना प्रभावित नहीं हुआ। और ये सही है कि बड़े बड़े अर्थविज्ञानी ये तक फेल हो गए हैं, आज चकाचौंध हैं कि वो इंडिया में किस तरह से प्रगति, ये भारत में विषय रिकवरी हो रही है, लेकिन बाजार जो होता है वो कई बार अर्थशास्त्री जो होते हैं उनसे बहुत तेज होता है। जो एफडीआई हमारे यहाँ आया वो सब समझ रहे हैं कोई पैसा ऐसी जगह नहीं जाता जहां उसको नुकसान उठाना पड़े। वो जानता है भारत का पोटेंशियल आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए तमाम विदेशी पैसा हमारे यहाँ जो आ रहा है वो भारत के बारे में रिसर्च करके बड़ी बड़ी कंपनियों का शोध होता है उसलिए आ रहा है। तो एक पोटेंशियल है जिसका राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया। लेकिन एक उनकी बहुत अच्छी बात जो मैं फिर दोहराना चाहूंगा, उन्होंने कहा इस विपदा ने हमें जिस तरह से बंधुत्व, एक दूसरे की सेवा के लिए सारी दीवारें ढह गई। जो दुनिया देखती रहती है कि भारत इतनी भाषाओं का, इतने रंगों का, इतने तरह के विभाजनों का अनेकता वाला देश है, वहां पे इस महामारी ने एक ऐसा अद्भुत, जिसको बंधुत्व कहते हैं, बंधुत्व का परिचय दिया है। और इसी पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी चीज है हमारी, जो हमको एकता दिखाई है। मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जी रहा हूं, ये जो बंधुत्व की जैसे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एक है। और जिस तरह से हमने अपने पड़ोसियों को, सारे ही पड़ोसियों के यहाँ हम देखिए वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, शायद ही कोई दूसरा देश है जिसने इतने पड़ोसियों के यहाँ वैक्सीन पहुंचाई हो। बिल्कुल, वैक्सीन के जरिए उन देशों को में भी दी जा रही जो कि शायद जहां पर जरूरत है, लेकिन उनके पास इस तरह की वैक्सीन अब तक नहीं है। और भारत इस दिशा में अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ दूर दराज के जो देश हैं वहां पर भी वैक्सीन मैत्री के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।